हाँ जी, गुड इवनिंग। पूछिए क्या पूछना है, किनका डाउट है। हाँ, एलिसा जी। आप है ना, अनम्यूट बोलिए, आपका माइक ऑन है। म्यूट कर ले, अनम्यूट करके बोलो या चैट में लिखो क्वेश्चन, है ना। बाकी किसी और का क्वेश्चन है तो पूछो अभी, है ना, तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिर दिक्कत। सर, हाँ जी। इंटीग्रेशन में आपने जो क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। किसी के जनरल क्वेरीज है भाई? ये क्या है, एलिसा और कौन है, गौरव? गौरव क्या पूछना है आपको? ये लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहा, देखिए वहां से। हेलो सर। जी जी। सर मैं सीएमआई डेटा साइंस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए थी। क्या जानकारी चाहिए, पूछो। बोल रही हूँ कि मैं अभी बीएससी कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। तो मतलब कैसे प्रिपेयर करूँ, क्या करूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कोई बोल रहा है कि बहुत मतलब प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है और मेरा गैप भी है, तो बोल रहा है कि ये सब मैटर करती है। कोई बोल रहा है बस एग्जाम मैटर करती है, कोई बोल रहा है इंटरव्यू होता है कुछ, मतलब नहीं नहीं ऐसा, हाँ वो सही बात है, जिनको जानकारी नहीं है वो उसे बोलते हैं। हमारे पास ही 5-6 बच्चे इस बार भी सीएमआई में गए हैं। तो उसमें सीएमआई में सिंपल है, अभी एप्लीकेशन आएगा, मे बी आई थिंक मार्च अप्रैल मई में अराउंड आता है। तो उस समय आएगा एप्लीकेशन, फिर आपका अप्लाई करना। एग्ज़ाम मई में होता है, सॉरी एप्लीकेशन तो मार्च अप्रैल में आएगा, हाँ उससे पहले मार्च अप्रैल में आता है। आप एग्ज़ाम इसका मई में होता है, ठीक है ना। इस बार आई थिंक 24 मई को था। हाँ, सो 24 मई को था एग्ज़ाम। और उसमें सिंपल है, आपको एंट्रेंस देना है और एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, एंट्रेंस 2 पार्ट में होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अभी हमने 1-2 सेशन भी किए, आपको लिंक भेज देंगे। इनको सीएमआई वाला लिंक भेज दीजिए, है ना। अभी हमारा स्टूडेंट जो है क्या नाम है उसका, जिसका क्वालिफाई हुआ है, एक सेशन हमने किया था अभी सीएमआई के लिए। तो वो आप अगर देखेंगे, मैं उसका नंबर भी आपको भेज दूंगा, है ना। वो टीम जो है आपको नंबर भेज देगी उस कैंडिडेट का जिसका सिलेक्शन हुआ है, आप उससे बात कर लेना, ठीक है। और कुछ ओके गर्ल्स भी सर। हैं, लास्ट ईयर अहाना थी हमारे जैम बैच में थी, वो भी वहाँ पे है। इस बार भी नाम तो मैं भूल जाता हूँ बच्चों का। सो वो है, सेशन हमने रिसेंटली किया था। तो आपको उसका लिंक भेज देंगे और व्हाट्सएप पे, और आपको नंबर ही भेज देंगे, व्हाट्सएप नंबर। आप उसको कॉल करके या है ना व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वो सारा समझा देंगे, क्योंकि उसका सिलेक्शन हुआ है तो वो आपको बता देंगे। बाकी कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट रिटन टेस्ट है, 2 पार्ट में है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। वो क्वालिफाई करेंगे देन आपका एडमिशन हो जाएगा, ये है। सर बोल रही हूँ आईएसआई में तो इंटरव्यू होती है ना? आईएसआई कौन से वाला? सारे। मतलब अब किस लिए सोच रहे हैं, आईएसआई, एम एस क्यू? आईएसआई कोलकाता हाँ, उसमें अलग में। अलग कोर्सेज हैं, मास्टर के ना कई सारे कोर्सेज हैं। एम नहीं, एस डेटा साइंस की ही सोच रही हूँ। डेटा साइंस कोर्स डायरेक्ट नहीं है वहाँ पे, है MSQMS प्रोग्राम है। मास्ट जो बच्चे डेटा साइंस दिए थे वही बच्चे वहाँ भी, कुछ बच्चे हैं जिनका दोनों में हुआ है। तो वो जिनका दोनों में हुआ है सीएमआई में और आईएसआई, MSQMS प्रोग्राम एक है कि, है ना। MSQMS का फुल फॉर्म हुआ मास्टर, है ना, ऑफ साइंस इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस। जिनका पर्पस वही है, वो भी कॉर्पोरेट में जॉब ही दिलाती है, इनका पर्पस भी कहीं ना कहीं जॉब ही है। तो इसका प्रोग्राम का नाम है MSQMS। तो वो भी दे सकते हैं, उसका सिलेबस कुछ पार्ट कॉमन भी है। जो सीएमआई का सिलेबस है और आईएसआई MSQMS का है, सिलेबस का कुछ पार्ट कॉमन है। उसमें इंटरव्यू होगा। तो आईएसआई में रिटन टेस्ट में भी 2 पार्ट फिर से है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। एंड उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा आईएसआई के लिए। इसमें ऐसा नहीं है, सीएमआई में इंटरव्यू नहीं है। सर इन्हीं दो मतलब इंस्टीट्यूट में ही सिर्फ डेटा साइंस पढ़ाते हैं या आईआईटी में भी पढ़ाते हैं, मतलब? आईआईटी में डेटा साइंस के नाम से कोर्स नहीं है, ठीक है। हाँ। जैसे आईएसआई भी अभी बीएससी डेटा साइंस शुरू किया है। एमएससी डेटा साइंस आईएसआई में भी नहीं है अभी। वहाँ पे MSQMS जैसे प्रोग्राम ये बताया, एम स्टैट्स है, अलग अलग है। वो वेबसाइट पे आप जाएंगे तो पता चल जाएगा क्या क्या प्रोग्राम वो ऑफर करती है। तो जो आपके इंटरेस्ट का होगा, शायद MSQMS में आप इंटरेस्टेड होंगे तो वो भर सकते हैं। बाकी डेटा साइंस आईआईटी में कोई डेटा साइंस नाम से एमएससी प्रोग्राम नहीं है। वो MSc स्टैटिस्टिक्स है, बॉम्बे में, कानपुर में है, तिरुपति में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, ऑपरेशनल रिसर्च में MSc है आईआईटी बॉम्बे में। तो ये सब प्रोग्राम है। डेटा साइंस के नाम से एमटेक है, जिसके लिए आपको गेट देना पड़ेगा, और उसके लिए 4 ईयर मतलब MSc के बाद आप एमटेक कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। आप पढ़ाते हैं ये एग्जाम के लिए अभी? हाँ, अभी हमारा बैच नहीं चल रहा, जैम के बाद। जैम का एग्ज़ाम 15 फेब को है, तो 16 फेब से हमारा बैच आएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हम पढ़ाएंगे MSQMS के लिए भी
और CMI के लिए भी, ठीक है, जैम के बाद। अभी हम पहले जैम पे फोकस करते हैं, जैम के बाद फिर हम उन एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं। तो हमारा 16 फेब 2026 को स्टार्ट होगा CMI डेटा साइंस या MSQMS ISI का कोर्स या MStats ISI का कोर्स, ठीक है। मैंने जितना यूट्यूब में देखा CMI के लिए पढ़ूंगी तो पूरा सिलेबस मतलब ISI के भी कवर हो जाता है। ऐसा और कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मतलब पढ़ाते हैं डेटा साइंस और अच्छा प्लेसमेंट भी देता है? प्लेसमेंट देता है, मतलब जॉब जॉब के लिए बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो ISI में और CMI में प्लेसमेंट है, IITs में भी है। तो अभी आप मुझे तो पता नहीं कोई ऐसा कोचिंग जो कराता होगा, आप ऑनलाइन देखिए शायद मिल जाएगा, है ना। हम लोग नहीं भी नहीं नहीं, मैं डेटा साइंस की बात नहीं कर रही, मतलब MSc डेटा साइंस, मतलब ये दो इंस्टीट्यूट ना मिले तो मतलब मीडियम कुछ इंस्टीट्यूट है अभी, मतलब ये तो बहुत हाई फाई हो गया। नहीं तो हो जाएगा। आप जैसे बच्चे क्वालिफाई करते, कोई बाहर के बच्चे थोड़ी हैं, वो तो आपके जैसे ही बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। तो उसमें अपने आप को कम, आप थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ये हाई फाई इंस्टीट्यूट बाहर के बच्चों के लिए थोड़ी, आप लोगों के लिए ही है। तो आप में से ही कोई बच्चा एडमिशन लेगा जो प्रिपरेशन करेगा, जो अपने तरफ से एफर्ट्स करेगा, तैयारी करेगा, उसका एडमिशन होगा। तो उसका कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी कीजिए, आपका भी हो जाएगा। बाकी वही सब है, IIT NIT, आप जैम की भी आप दे सकते हैं, जैम के थ्रू आपको IIT मिल सकता है। NIT त्रिची में MSc कंप्यूटर साइंस है, IIIT लखनऊ है, IIIT ग्वालियर है, इन सब में MSc डेटा साइंस है IIIT में। तो उसके लिए आपको जैम देना पड़ेगा, जैम के थ्रू एडमिशन होगा। मतलब ये वो वो सिर्फ मैथ्स का एग्जाम लेता है मतलब? नहीं, जैम मैथमेटिक्स या जैम स्टैटिस्टिक्स, कोई भी, दोनों में से कोई भी दे सकते, दोनों भी दे सकते हैं। एक स्टूडेंट 2 पेपर दे सकता है, तो आप दोनों के लिए भी अलाउड है कि आप दोनों पेपर भी दे सकते हैं, जैम मैथमेटिक्स भी दे सकते हैं, जैम स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हैं। ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके 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 सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। बाकी यू फाइंड द हेलो कैंडिडेट सर। जो कर रहा हो तैयारी ना, उससे, जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया हेलो। हो ना, उससे बात कर लो, आपको बेटर मिल जाएगा। 1 मिनट, हाँ।